हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स। दैट मीन्स जो भी हम लोग फंक्शन यूज करेंगे वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। दैट मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्योंकि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक देखना है, इसलिए इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इनवर्स में, उसके लिए देखते हैं क्या होता है। जस्ट इमेजिन साइन थीटा इक्वल टू अगर एक्स है, लेट साइन थीटा अगर इक्वल टू एक्स है या कॉस थीटा अगर एक्स, टेन थीटा एक्स, तो साइन थीटा एक्स है तो थीटा क्या हो जाएगा। जैसे थीटा लिखेंगे तो साइन इस साइड आएगा, बन जाएगा आपका साइन ऊपर पावर -1 एक्स। इसे ही पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स, जिसे पढ़ा जाता है साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली अगर हम cos थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा क्या होगा, cos को उस साइड ले जाइए, थीटा हो जाएगा आपका cos इनवर्स एक्स, जिसे पढ़ना क्या है cos इनवर्स एक्स। दैट इज टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। कॉट थीटा अगर एक्स है तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट पावर 1 एक्स, जिसे कॉट इनवर्स एक्स बोलेंगे। सेक थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स। कोसेक थीटा इक्वल टू एक्स तो थीटा क्या हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स एक्स। राइट, ये हुआ लिखने का तरीका। साइन से ही बना है साइन इनवर्स एक्स। यहां देखिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, ये जो आपका थीटा टर्म है, ठीक, थीटा है, ये क्या है एंगल में रहता है, एंगल। और ये एक्स क्या है आपका नंबर, जिसे कहा जाता है, थीटा को हम लोग बोलते हैं डोमेन, डोमेन। और एक्स वाले टर्म को क्या बोलते हैं यहाँ पे जो राइट साइड है रेंज। क्लियर, डोमेन और रेंज। तो इनवर्स में जब जाते हैं तो जो डोमेन है बेसिक फंक्शन का वो इनवर्स में क्या बनेगा, रेंज बन जाएगा, और जो रेंज है वो बन जाएगा डोमेन। राइट, देख लीजिए डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज बदल जाता है। क्लियर, या तो कोई दिक्कत। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, अब आगे देखते हैं। ये जो हमारा इनवर्स टॉपिक है, इसके लिए हमें फॉर्मूला डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखें। सबसे बेसिक होता है, अगर साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाय कोसेक होता है ना, राइट। ये तो आप लोग जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। इसे इक्वल टू एक्स मान सकते हैं क्या, लेट, राइट। चलिए सिंस फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कीजिए। साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन को साइड ले जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत। इसी तरह से आप 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू एक्स। तो यहां से चेंज कर दीजिए, कोसेक को राइट साइड ले जाइए और एक्स को इधर ले जाइए, तो 1 बाय एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। क्लियर,
या कोसेक थीटा इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से थीटा अगर आप निकालना चाहें तो क्या हो, कोसेक को उस साइड भेजिए, तो कोसेक इनवर्स 1/x। क्या इसमें कोई दिक्कत? ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, थीटा। तो राइट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। क्या इसमें कोई दिक्कत? तो इसी तरह से सिमिलरली अगर आप cos इनवर्स x लिखेंगे तो क्या होगा, cos इनवर्स x बराबर क्या होगा, sec इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x। चलिए ये तीनों हमारा क्या हो गया, इनवर्स के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए अब अगला फॉर्मूला है, नेक्स्ट है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, याद है ना। चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, जब इसको इनवर्स में ले जाएंगे तो कैसा फॉर्मूला बनेगा, क्लियर। आइए इसी में आप लिख दीजिए लेट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू आप मान लीजिए x। लेट, क्या इसमें कोई दिक्कत? चलिए फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कीजिए तो क्या लिखेंगे, सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, x। तो साइन को उस साइड ले जाइए, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स x, क्लियर। तो माइनस थीटा को उस साइड ले कीजिए, तो 90 डिग्री बराबर साइन इनवर्स x प्लस थीटा, या नहीं तो आप 90 डिग्री को एक और लिख सकते हैं, π/2 इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस थीटा, इक्वेशन 1। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है, x। सेंस सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू x है, ये कॉस थीटा इक्वल टू x। यहां से थीटा क्या हो जाएगा, कॉस को साइड ले जाइए, कॉस इनवर्स x इक्वेशन 2। अब सेकेंड इक्वेशन में जो थीटा का वैल्यू है उसको फर्स्ट इक्वेशन दीजिए, तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड, यहाँ सेंस π/2 इक्वल टू है साइन इनवर्स x प्लस थीटा, राइट। थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, π/2 इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। देयरफॉर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। जब भी सवाल में किसी भी जगह साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x आ जाए तो उसके जगह हम वैल्यू क्या दे सकते हैं, π/2, दैट मीन्स 90 डिग्री, क्लियर। सिमिलरली क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, π/2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में
जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। याद आया 11th क्लास में? ओके, आइए देखते हैं। सिंस साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या था? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। इसी में अगर हम माइनस दे दें तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या था? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर? सिमिलर, अगर यहाँ पे हम प्लस की जगह माइनस देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। कोई कंफ्यूजन? आइए, साइन कॉस जब हो गया, अब हम क्या लिख सकते हैं? टेन ए प्लस बी, क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर? और जब हम यहाँ पे टेन ए माइनस बी लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? जैसे ए माइनस बी किए तो यहाँ पे टेन ए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। समझे? इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सेपरेट करके लिखिएगा आप लोग। देखिए, इसके बाद हम लोग देखते थे साइन 2a, क्या था फॉर्मूला? याद कीजिए। अरे बोलिए बोलिए। हाँ, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और दूसरा क्या था? 2 टेन ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर? जी हाँ। आइए, इसके बाद था कॉस 2a, इसका कितना फॉर्मूला था? सबसे फर्स्ट था आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसी को अगर आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। जब इसको साइन में बदल देंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। जब इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। क्लियर? ये 3 फॉर्मूला था। और जब यहां से आगे बढ़ते हुए tan 2a पे जाएंगे तब क्या हो जाएगा? ये जो आपका साइन में है ना, इसी में नीचे सिर्फ माइनस हो जाता है। ये हो जाएगा आपका 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। क्लियर? चलिए, ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता था 11th क्लास में। ठीक है? अब जब हम लोग 12th क्लास में इंटर कर गए हैं तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इनवर्स के लिए, जिसका यूज हम लोग अपने टॉपिक में करेंगे। सही है? आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट है सेंस साइन ए प्लस बी, क्या होगा बोलिए तो? साइन ए, यहां देख लीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे तो एक चीज गौर कीजिएगा, लेफ्ट साइड में क्या है? साइन का टर्म, और राइट साइड में हम लोग देखते हैं साइन और कॉस दोनों टर्म है। क्लियर? पहली बात, अगर लेफ्ट साइड साइन, जो साइन है, राइट साइड चेक कीजिए, साइन अगर है तो साइन को मानना स्टार्ट करेंगे। सही है? और
ए प्लस बी मतलब दो आइडेंटिटीज है, तो हम लोग दो टर्म मानेंगे। पहला मानेंगे लेट साइन ए इक्वल टू एक्स और साइन बी इक्वल टू वाई। तो यहां से साइन ए अगर एक्स है तो ए क्या हो जाएगा, साइन को साइड ले जाइए तो साइन इनवर्स एक्स। यहां से बी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई। कोई कंफ्यूजन? जब साइन ए और साइन बी है आपके पास तो यहां से कॉस ए क्या हो जाएगा, याद कीजिए क्या था फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन ए अगर एक्स है तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर? आइए इसी तरह से साइन बी अगर है तो कॉस बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन बी अगर वाई है तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर साइन ए प्लस बी, अगर साइन ए प्लस बी है तो साइन ए का वैल्यू क्या है, एक्स, एक्स इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या है, ओवर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है, ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी का वैल्यू क्या है, वाई। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये जो साइन है इसको साइड ले जाइए, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्स ओवर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई को पहले लिख दीजिए तो वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए ए और बी का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर एक्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए अगर हम इसी में साइन ए प्लस बी की जगह अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस आएगा तो सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या होगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस। क्लियर? तो ये फाइनल ऐसा भी बन जाएगा। ये हो गया प्लस और माइनस दोनों का फॉर्मूला आ गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए। देखिए अब अगला फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी। क्लियर? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जब हम इसको इनवर्स में बदलेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करना है लेफ्ट साइड और राइट साइड। अगर यहाँ कॉस है तो राइट साइड में देखिए कॉस है, ये दोनों दिख रहा है कॉस है, तो मानेंगे लेट कॉस ए इक्वल टू एक्स, और बी भी टर्म है तो कॉस बी इक्वल टू वाई। तो यहाँ से ए हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स और बी क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स वाई। क्लियर? जब कॉस का टर्म मालूम है तो यहाँ से साइन क्या हो जाएगा बताइए तो, ओवर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ओवर रूट क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू एक्स, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर।
यहाँ देखिए कॉस भी अगर मालूम है तो साइन भी क्या लिखेंगे, ओवर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्लियर? तो ओवर रूट 1 माइनस कॉस भी अगर y है तो कॉस स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुट कीजिए कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका जगह क्या होगा एक्स इंटू वाई माइनस साइन ए टू साइन बी, क्या लिखेंगे ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां से कॉस को राइट साइड ले जाइए तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर पता चल गया तो अगर हमें ए माइनस बी निकालना है तो यहाँ ए माइनस बी रहेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सब कुछ सेम जाएगा। यहाँ पे प्लस की जगह क्या है, प्लस की जगह अगर माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ये दोनों फॉर्मूला आ गया आपका। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं, अब क्या है, tan a प्लस बी क्या होता है बताइए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर? मानिए तो लेट tan a इक्वल टू x tan b इक्वल टू y। तो यहां से a क्या होगा, tan इनवर्स x और b क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, tan a प्लस b इक्वल टू tan की जगह कितना लिखेंगे, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर? अब इस tan को उस साइड ले जाइए, a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो a की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस b की जगह tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये हो गया हमारा tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। इसमें मैं अगर माइनस करेंगे तो देखिए क्या होता है, इसे नोट कर लीजिएगा। प्लस के जगह जब माइनस करेंगे तो ऊपर क्या होगा, माइनस, नीचे प्लस। यहाँ पे माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस। यहाँ प्लस से माइनस करेंगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर ये माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये दोनों फॉर्मूला आ गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए अब आगे देखते हैं, sin 2a क्या था,
2 साइन ए इंटू कॉस ए। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था? 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर? तो सबसे पहले हम इस दोनों को देखते हैं, इस दोनों से क्या निकलता है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसको कैसे चेंज करेंगे? लेफ्ट साइड साइन है, राइट साइड चेक कीजिए, साइन है, दिख रहा है यहाँ पे साइन, तो मानेंगे लेट साइन ए इक्वल टू एक्स। देखिए एंगल यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, तो सिर्फ हमारा वेरिएबल ए क्या है? एक्स। तो साइन ए को एक्स मानेंगे। ये क्या हो जाएगा बोलिए तो? साइन इनवर्स एक्स। जब साइन का वैल्यू मालूम है तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इक्वल टू एक्स, तो साइन स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। चलिए सारा डाटा पुट कीजिए, तो साइन 2a इक्वल टू 2 इंटू साइन ए का वैल्यू एक्स, कॉस ए का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन को साइड ले जाइए तो 2a हो जाएगा आपका साइन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है? 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा इनवर्स में फॉर्मूला। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए देखिए, इसके आगे जब हम फर्स्ट और लास्ट को देखें तो क्या होगा? सिंस साइन 2a इक्वल क्या होगा? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड साइन है और राइट साइड क्या है? tan है। तो मानेंगे किसको? नहीं साइन नहीं, राइट साइड वाले को। लेट tan a इक्वल टू एक्स, तो a क्या हो जाएगा हमारा? tan इनवर्स एक्स। चलिए देखिए तो साइन 2a क्या लिखेंगे? 2 इंटू tan a का वैल्यू कितना है? एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो 2a हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है? तो 2 इंटू tan इनवर्स एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखेंगे cos 2a का। क्या था फॉर्मूला? पहला तो था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। जब इसी में हम चेंज करते हैं साइन स्क्वायर को cos में बदलेंगे तो बनता था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। जब cos को साइन में बदलते थे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। जब दोनों को tan में बदलते तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये 3 फॉर्मूला था। क्लियर? तो हम लोग जब इनवर्स में बदलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस फर्स्ट और लास्ट cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए इसको चेंज करते हैं। देखिए लेफ्ट साइड भी cos है, राइट साइड भी cos है, तो किसको मानना है? लेट cos a इक्वल टू एक्स। तो a क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। चलिए इसका वैल्यू पुट कर दीजिए।
देयरफॉर cos 2a इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉस को ले जाइए 2 ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स x इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये होगा हमारा इनवर्स का फॉर्मूला। क्लियर? जब हम सेकेंड को देखते हैं cos 2a इक्वल टू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सेंस cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। चलिए इसको चेंज करते हैं। देखिए लेफ्ट साइड cos है, राइट साइड क्या है साइन, तो मानना है साइन को, लेफ्ट साइन a इक्वल टू x। क्लियर? तो a हो जाएगा आपका क्या साइन इनवर्स x, देयरफॉर cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन a इक्वल टू x है तो साइन स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, cos को ले जाइए 2a हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये हो गया हमारा अगला फॉर्मूला। ये सब अच्छे से नोट कीजिएगा क्योंकि सवाल में यही सब काम आएगा। सवाल बनाने से पहले हमें सारा फॉर्मूला कैसे आया है ये देखना है, ठीक है। चलिए और लास्ट क्या है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस, देखिए cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर? चलिए देखते हैं इसका मानना क्या है बताइए। राइट साइड में tan a इक्वल टू x, तो a क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, सही है। चलिए देखते हैं cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan इक्वल टू x, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, cos को ले जाइए तो 2a इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। क्योंकि जब हम इनवर्स बनाएंगे तो हमारे पास ये तीनों फॉर्मूला रेडी होना चाहिए तभी सवाल बनेगा, समझे। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए जब sin 2a cos 2a और tan 2a का फॉर्मूला हम लोग देख लिए हैं तो इसके आगे हम लोग देखेंगे sin 3a cos 3a और tan 3a, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा sin 3a तो क्या होगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। क्या कुछ याद आया? इसके बाद क्या था cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, सही है। और लास्ट में tan 3a। चलिए तब तक आप लोग tan 3a का फॉर्मूला सोच लीजिए, ठीक। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट है sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, इसमें क्या मानेंगे लेट sin a इक्वल टू x, तो a क्या हो जाएगा आपका sin इनवर्स x। क्लियर?
साइन 3a इक्वल टू 3 इंटू साइन ए का मान कितना हो गया x माइनस 4 साइन क्यूब है तो क्या होगा साइन इक्वल टू एक्स तो साइन क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा। साइन को ले जाइए राइट साइड 3a इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3 इंटू एक जगह क्या होगा साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चलिए ये हमारा फॉर्मूला भी है और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। देखिए cos 3a इक्वल टू 4 cos QA माइनस 3 cos A। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मानना पड़ेगा लेट cos A इक्वल टू x। तो यहां से a क्या हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 cos a का वैल्यू x। तो cos को ले जाइए राइट साइड तो 3a हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब a का वैल्यू पुट कर दीजिए 3 इंटू cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्लियर, ये हो गया आपका फॉर्मूला। और ये सवाल है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्या tan 3 का फॉर्मूला याद आया, देख लेते हैं। tan 3 का है 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। चलिए नोट कर लीजिए इसको। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मानना क्या है, इसमें मानेंगे लेट tan A इक्वल टू x। तो a क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए tan 3a इक्वल टू 3 इंटू tan a का वैल्यू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। tan को ले जाइए उस साइड 3a इक्वल टू क्या होगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक का मान क्या है 3 इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए ये हो गया हमारा फॉर्मूला tan 3a का। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो ये 3 tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, अरे जब ये tan को इस साइड ले गए यहाँ पे कौन लिखेगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। कम से कम बोलना तो चाहिए सर, यहाँ tan इनवर्स छूट गया। ओके चलिए tan इनवर्स ये हो गया 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और ये जो सवाल है ये एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ये सवाल है। चलिए नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग एक टेबल देखते हैं। इस टेबल में हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज
कहाँ से कहाँ आता है वो दिखाया गया है। आपको ये टेबल माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि जब तक ये टेबल माइंड में नहीं रहेगा तो फाइनल पेपर में इससे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये टेबल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार देख लेना है। और जब हम ग्राफ बताएंगे उस टाइम में आपको बताया जाएगा ये डोमेन और ये रेंज ये क्यों बना और इसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे आया। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग ये टेबल देखेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अगर ये साइन इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन क्या होगा, साइन थीटा का जो रेंज है वही इसका क्या बनेगा, डोमेन क्या होगा, -1 से 1। और कैपिटल ब्रैकेट का मतलब तो जानते हैं कि -1 और 1 दोनों क्या है, इसमें शामिल है, इंक्लूडेड है। क्लियर। और इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। ठीक है, और जहाँ पे -π/2 और π/2 दोनों कैपिटल ब्रैकेट में है, दैट मीन्स दोनों इंक्लूड है। कॉस इनवर्स एक्स का इसका डोमेन क्या होगा, जो कॉस थीटा का रेंज होता है सेम है, -1 से 1। जो 11th में देखे थे हम लोग, कॉस थीटा का रेंज होता है -1 से 1, इसलिए कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होगा, -1 से 1। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू दिखाया गया है जो 0 से क्या है, पाई। ओके, फिलहाल अब इसको माइंड में रख लीजिए, क्योंकि ग्राफ बताते वक्त ये दिखाया जाएगा कि 0 से पाई क्यों लिया गया है। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स। tan इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगा पूरा का पूरा रियल नंबर, आर का मतलब क्या होगा, पूरा पूरा रियल नंबर। ठीक, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2, जहां पे 90 डिग्री क्या है, एक्सक्लूडेड है, छोड़कर है, क्योंकि π/2 और -π/2 पे क्या होता है, इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव चला जाता है, इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट में लिखा गया है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है -π/2 और π/2 शामिल नहीं है। ठीक है, और कॉट इनवर्स का क्या होगा, यहाँ पे डोमेन हो जाएगा पूरा का पूरा सेम रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई, जहाँ 0 और पाई क्या है, ओपन ब्रैकेट में, इसे कहा जाता है ओपन ब्रैकेट, जिसका मतलब 0 और पाई दोनों शामिल नहीं है, क्योंकि इस दोनों वैल्यू पे अनडिफाइन हो जाता है। क्लियर। उसके बाद क्या है, सेक इनवर्स। सेक इनवर्स का हो जाएगा पूरा का पूरा रियल नंबर, सिर्फ 2 टर्म छूट जाएगा, -1 से 1 तक, जो कि हमारा कॉस जहां से जहां तक रहता है उसको छोड़ के ही कोसेक सेक स्टार्ट होता है। ठीक, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, 0 से पाई, और सिर्फ बीच वाला टर्म 0 से पाई ओपन ब्रैकेट माइनस क्या है, π/2, सिर्फ ये टर्म छोड़ दीजिएगा, ये माइनस, ये सिर्फ π/2 पे कोई वैल्यू नहीं देता है, अनडिफाइन हो जाता है, लेकिन 0 से पाई टोटल इसका रेंज हो जाता है, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। PV का वैल्यू मतलब हुआ प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, और लास्ट है आपका कोसेक। कोसेक क्या होगा, इसका डोमेन सेम हो जाएगा, रियल नंबर, सिर्फ जहाँ से जहाँ साइन है उसको छोड़ के, -1 से 1 को छोड़ के। ये ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, -1 और 1 इसमें शामिल नहीं है, इसके बाद वाला टर्म है। ठीक, और रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। ठीक, एक्सक्लूडेड, इसको छोड़ेंगे बीच में 0 को। ठीक है, ये 0 छोड़ दिया जाएगा। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ना, ये टेबल इसलिए बताया गया है क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 जो है टोटल इसी पे डिपेंड करता है, इसलिए ये जैसे हम लोग कंप्लीट किए, अब हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो सकता है। ठीक, मैक्सिमम फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं इस वीडियो में, और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2
हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।